बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान, हे प्रियम प्राण धन प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 163 श्री बीतक साहिब चर्चा 163वां दिन। शेख बदल ने सेवा में कभी आराम नहीं किया सुंदर साथ जी। और ये देखिए किस प्रकार ये अति 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 सुंदर थंबनेल बनाया गया। वाणी सुनने वाले, चर्चा सुनने वाले सुंदर साथ जी और आसपास का माहौल कितना सुंदर, पर्सनलाइज्ड। सुंदर साथ जी ऐसी सेवा ना आज तक कभी हुई। आगे तो मैं नहीं जानती, आगे तो जैसे धनी जी का हुक्म हो रहा है वैसे होता जा रहा है, पर इस प्रकार के पर्सनलाइज्ड थंबनेल आज तक हमारे समाज में नहीं बने जो श्री प्राणनाथ जी वाणी पर ये गुप्त सुंदर साथ जो अपना नाम भी आगे नहीं लाना चाहते वो बनाते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी आपकी सेवा को शत शत नमन। केवल थंबनेल्स की सेवा नहीं, बहुत सारी और सेवाएं भी उन्होंने संभाल ली हैं। इस बार की रील भी उन्हीं के द्वारा विरहा की बनाई गई थी। और भी कहते हैं ये सेवा भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी मैं करूंगा, टाइपिंग भी दे दीजिए कल बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, टाइपिंग के सुंदर साथ वेट कर रहे हैं, वो सेवा करेंगे। बोले आज्ञा कीजिए हम टाइपिंग भी करेंगे। तो मल्टीपल सेवा करते हुए सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ये बहुत सुंदर प्रसंग आज आने वाला है। और जो बीतक साहब में बहुत प्यारी एक कंफ्यूजन आई थी, हमारे श्रीनिवास अंकल जी ने वो क्लियर की, वो बिल्कुल सही थी। आज हम स्वामी जी के मुखार बिंद से ही उसका निवारण भी करेंगे। आइए चलते हैं उनके वीडियो के माध्यम से। अभी चलते हैं पारू श्रेष्ठा जी, अति सुंदर वाणी गायन लेकर यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी इट्स अनम्यूटेड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय की जय। जूम पर उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथी को नूरी चरण में मेरा कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं आपका समक्ष देखो नैना नूर जमाल ये बाड़ी गाने जा रहा हूँ। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूह पर सन को, जो रूह पर सन को अरवाहों जो अरस के, अरवाहों जो अरस के, सोच जा खिन हो, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, गुण नैना के क्यों कहा, गुण नैना के क्यों कहा, रस भरे रंगीले, रस भरे रंगीले, मीठे अलबेले,
देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। सुख ऐसा दे, सुख ऐसा दे, इश्क शराबे पी, शराबे पीदार, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। महामत मोमिन, महामत मोमिनों ने बरस भरे भरे अपार अपार वे देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। जो रूह पर तन को, जो रूह पर तन को अरवाह जो अरस के, अरवाह जो अरस के, किन भूल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठा। बस जूम में थोड़ी सी आवाज कभी कभी कट जाती है तो पूरा आनंद हम सुंदर साथ नहीं ले पाते, पर सुंदर साथ जी पारू जी के द्वारा गाया गया अति सुंदर आपको SPJIN के चैनल पे भी पारू जी और उनके लौकिक पति जो हैं यहाँ पे यदुनंदन जी, दोनों की जोड़ी बहुत बहुत सुंदर मीठा वाणी गायन करती हैं और उनके गाए हुए SPJIN पे भी मिलते हैं। और कौन से चैनल पे हैं पार्वती जी, आप सुंदर साथ जी को बताइए ताकि आनंद लेना चाहें तो सभी सुंदर साथ जाकर। SNACA जी, SNACA पर भी बहुत सुंदर वाणी गायन है पारू जी और यदुनंदन जी के गाए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, आते रहिएगा ताकि हम सब सुंदर साथ को इस मीठी वाणी से सुख मिलता रहे। प्रणाम जी, थैंक यू सो मच। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं मंजुला बेन, और वो भी US से सुंदर साथ। आज राज जी ने ऐसा ही संयोग बनाया था, मंजुला बेन के द्वारा भी अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी मंजुला बेन। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वृथा कहाँ निगमो रे, पामी पदार्थ चार। वृथा का निगमो रे, पामी पदार्थ चार। उत्तम मानखो खंड भरतनो, सृष्ट कुली सिरदार। वृथा का निगमो रे, पामी पदार्थ चार। सतवहरी ने सतग्रह जो, राखજો રૂડી પ્રકાર। આની બોમે રખે બમત, આની બોમે રખે બમત। પછી શેઠ તનો વહેવાર। અનેક બાર તડફી મરીને, દુઃખ દેખી આવ્યા છો પાર। લાખ 84 ભમીને આવ્યા, લાખ 84 ભમીને આવ્યા। અહીં મધ્ય દેશ વેપાર। વૃથા કા નિગમો રે, પામી પદાર્થ ચાર। અનેક પાર તરફી મરીને, દુઃખ દેખી આવ્યા છો પાર। લાખ 84 ભમીને આવ્યા। અહીં મધ્ય દેશ વેપાર। એની બાજારે કુડ કપટ છલ છે ભેદ પાર। 14 ભવનની ખરીદ અહીં, માહે કોઈ કોઈ છે સાહુકાર। વૃથા કા નિગમો રે, પામી પદાર્થ ચાર। ખોટા સાથે સાચું જડે છે, એવી મળી છે બાજાર। લાભ અલેખે આ ફેરાતનું, લાભ અલેખે આ ફેરાતનો જો, રાખી શકો વહેપાર। વૃથા કા નિગમો રે, પામી પદાર્થ ચાર। દુઃખ ને સાથે અખંડ સુખ આવે, અદખીન માહે આજ। સાવકારો સાદો વેપારીઓ, સાવકારો સાદો વહેવારીઓ। એમ સુનો કહે મહેરાજ। વૃથા કા નિગમો રે, પામી પદાર્થ ચાર। ઉત્તમ મનખો ખંડ ભરતનો, સૃષ્ટ કુલી સિરદાર। વૃથા કા નિગમો રે, પામી પદાર્થ ચાર। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, સતગુરુ મહારાજ की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। देखिए सखी कैसे फटाफट तैयार होके बैठ गई अपनी वाणी गायन की सेवा के लिए। तुरंत अति 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 सुंदर एक सखी सिखाती हैं कि वृथा का निगमो रे पामी पदारथ चार, और ये सब करने के बाद दूसरी सखी कहती हैं देखो नैना नूर जमाल, अब और कोई कार्य हमारे लिए यहाँ बाकी नहीं होना चाहिए नैनों के सुख लेने के अलावा। अति सुंदर। आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ श्री बीतक साहब में कर रहे थे कि श्री जी कहाँ से कहाँ गए, एक बार फिर से दोहराते हैं और फिर अपने प्रसंग पे आते हैं। पहले दोहराते हैं, फिर स्वामी जी का एक छोटा सा क्लिप केवल 3 मिनट का है जिसमें स्वामी जी पूरी यात्रा ही बता रहे हैं श्री जी की। और प्रभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं सोच रही थी पढ़ूंगी कहाँ से, ढूंढूंगी कैसे समय मिलेगा, और उसी समय प्रभा जी का मैसेज आता है, दिस इज द चर्चा वेयर स्वामी जी इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग दैट ऑल्सो इन ओनली इन 3 मिनट। सुंदर सा जी 3 मिनट में समझाया जी। तो सबसे पहले श्री जी कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी, दोहराएंगे साथ साथ। अभी सूरत से ही चलेंगे, शुरू से नहीं चल रहे हैं। सूरत से कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी? श्री जी सूरत से कहाँ जाते हैं? सूरत रहते हैं 17 महीने, और फिर आगे चलते हैं अहमदाबाद। चौथी बार अहमदाबाद में चरण पड़े हैं श्री जी के, और 4 ही दिन रहते भी हैं अहमदाबाद में। उसके बाद पहुंचते हैं अहमदाबाद से कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी? जी एकता अग्रवाल जी बताएंगे, अहमदाबाद से श्री जी कहाँ जा रहे हैं? सिद्धपुर जाते हैं। बिल्कुल सही, सिद्धपुर जाते हैं। और सिद्धपुर में कितने दिन रहते हैं? 22 दिन तक सिद्धपुर में रहते हैं। अति सुंदर। अब अहमदाबाद से सिद्धपुर गए, वहां पर 22 दिन तक रुके। अब सिद्धपुर के बाद श्री जी कहाँ जा रहे हैं? सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। पालनपुर जाएंगे दीदी। जी पालनपुर जाएंगे, वहां से होते हुए कहाँ जाएंगे? अब विंध्य सरोवर से होते हुए। जी विंध्य सरोवर। जी विंध्य सरोवर से होते हुए कहाँ जाएंगे? मेन जगह जहाँ रुकेंगे जाकर? मेरता में। जी मेरता में जाकर रुकेंगे, और मेरता से आगे अब दिल्ली चलेंगे। समझ में आ गया ना? सूरत से अहमदाबाद से सिद्धपुर से मेरता से दिल्ली से हरिद्वार से दिल्ली, एक ही जगह है जहां वापिस आए हैं। आज तक श्री जी जहां से चले वापिस बहुत कम आए। सूरत ऐसी जगह रही थी जहां बार बार वापिस आए थे। 3 बार सूरत आने को मिला था। सूरत की धरती ऐसी रही जहां बार बार उनके चरण पड़े। अहमदाबाद वो चौथी बार आए, पर जनरली जागनी यात्रा में जहां वो चल रहे हैं ना, वहां पर वापस बहुत लंबी यात्रा, क्योंकि पैदल होती थी, लंबी यात्रा पैदल वापस ज्यादातर नहीं आए हैं वो। तो सीधा हरिद्वार एक ऐसी जगह रही, दिल्ली से हरिद्वार से दिल्ली वापस आए। तो दिल्ली एक ऐसी जगह रही, हरिद्वार नहीं। पहले स्वामी जी का अति सुंदर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ, ध्यान से सुन के उसको कंफर्म कर लीजिएगा। जो सुंदर साथ नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिएगा सुंदर साथ। आइए उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए जी, हंसते हुए प्रीतम से मिलना कि आप हमारे हैं, महारा बस की दल वाला रे मोसु अलगा केम करिथासो, ये कहने का अधिकार पहले नहीं था। हम सुंदर साथ को घर बैठे बैठे, आप देखिए श्री जी दीप बंदर से चलते हैं, मस्का तवासी बंदर होते हुए पुनः आते हैं। सूरत से जागने का परचम लहराया जाता है, 500 सुंदर साथ चल पड़ते हैं। सूरत से श्री जी सिद्धपुर होते हुए मेरता पहुंचते हैं, पुनः दिल्ली आते हैं। दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से पुनः दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर से होते हुए पन्ना जी आ जाते हैं। सूरत से जागने का परचम लहराया जाता है, 500 प्रवासी बंदर होते हुए पुनः आते हैं। सूरत से जागने का परचम लहराया जाता है, 500 सुंदर साथ चल पड़ते हैं। सूरत से श्री जी सिद्धपुर होते हुए मेरता पहुंचते हैं, पुनः दिल्ली आते हैं। दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से पुनः दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर से होते हुए पन्ना जी आ जाते हैं।
और इसके बीच में मुगल सेना हमेशा पीछा कर रही होती है, कहीं कोई कष्ट, कहीं कोई कष्ट, कहीं कभी बीमारी, कभी भिक्षा मांगकर गुजारा करना। आज आप सुंदर साथ सोचिए, आपको तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। उस समय कोई सुंदर साथ चाहता कि रात से क़यामत नामा तक की वाणी हमें मिल जाए पढ़ने को, तो क्या संभव था? श्री जी के अंतर्धान लीला के बाद रात से क़यामत नामा तक की वाणी की बाइंडिंग करके केशव दास जी ने गुम्मट जी में प्रणाम किया और अपना शरीर छोड़ा। आज आप सुंदर साथ के घरों में गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में, कितनी भाषाओं में एक नहीं कई कई स्वरूप साहब हैं। उस जमाने में आज तक की तरह कोई सुविधा ही नहीं थी कि आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप पूरी वीडियो पिक्चर देख सकते हैं। उस समय तो कुछ नहीं था। कागज पर उदयपुर के ताल पर श्री जी के आदेश पर मुकुंद दास जी ने एक पट दर्शन का निर्माण कराया था, पाताल से लेकर परम धाम तक का। संक्षेप में वो सबसे बड़ी चीज थी, क्योंकि उस जमाने में तो कागज भी मुश्किल से मिलता था। आज तो आप सोचिए, सब कुछ राज्य ने आपके लिए सुविधा कर दिया है, अपना हृदय सागर श्रृंगार के रूप में खोल करके रख दिया है। जो ब्रज में नहीं बताया था, रास में भी जो नहीं बताया था, यहाँ तक कि परम धाम में मार्फत की जो बातें नहीं बताई थी, वो आपको सागर श्रृंगार में सब कुछ खोल रखा है। असंभव को भी संभव कर देने वाला तत्व ज्ञान आपको दिया था कि हंस मिलिया रूहे खुदा है। आज सुंदर साथ को बड़ी बड़ी हस्तियां सिखाती हैं कि हमको राज्य नहीं दिखे तो तुमको कैसे दिख जाएंगे। तो आप भी मान लेते हैं कि हाँ सचमुच राज्य नहीं मिलेंगे। ऐसी ऐसी महान हस्तियां हैं, कहती कि राज्य आएंगे तो शरीर ही छूट जाएगा। तो कोई राज्य यमराज है क्या कि उनके आते ही शरीर छूट जाएगा? जब वाणी कहती है दो तन तले कदम के आत्म परात्म, परात्म का तन भी राज्य के चरणों में है, आत्मा का तन भी राज्य के चरणों में है। सुंदर साथ को ये चौपाई जरूर याद कर लेनी चाहिए। इस चरण को याद कर लीजिए। पहुंचे अर्श में राज में, हंस मिलिया रूहे खुदा है। जी सुंदर साथ जी, तो इसमें स्वामी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है। जी, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो कहाँ से कहाँ गए। थैंक यू सो मच श्रीनिवास अंकल। ऐसे ही जो भी मिस्टेक होती रहे, आप सभी सुंदर साथ मिलकर जरूर सुधारते जाइएगा। आइए चलते हैं स्वामी जी के अति सुंदर टीका की ओर। कल एक और गलती मुझसे हो गई थी सुंदर साथ जी। YouTube में जो क्विज आया था उसमें गलती से रात को बैठे बैठे कौन सा गलत ऑप्शन पे मैंने हाईलाइट कर दिया था, तो वो क्विज आप दोबारा जरूर कर लीजिएगा। उसको डिलीट करके दोबारा अपलोड कर दिया गया है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। कोई भी मिस्टेक हो बताने से कभी नहीं झिझकना, क्योंकि राइट इंफॉर्मेशन सुंदर साथ तक जानी बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी आइए शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर चौपाइयां श्री बीतक साहब की और अति सुंदर टीका भावार्थ सहित स्वामी जी के सुंदर शब्दों के द्वारा। तो यहाँ पर लालदास जी से क्या कहते हैं श्री जी, यहाँ पूरा हमने समझा मोहम्मद, अहमद, मेहदी, बसरी, मलकी, हक्की, या फिर इनको क्या कहो अलिफ लाम मीम, ये सब एक ही हैं। ये सब अच्छे से स्वामी जी ने भावार्थ में समझाया।
अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान। अब श्री जी क्या कह रहे हैं, अब सुल्तान के पास यानी औरंगजेब के पास जाना पड़ेगा। कौन सी लड़ाई करने के लिए, अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, शरीयत के विरुद्ध। शरीयत का ज्ञान क्या होता है, कर्म कांड के ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान की ज्योति फैलाने के लिए औरंगजेब के पास जाना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इनको प्रथम दावत करें ए ल्यावें ईमान। यदि हम उन्हें क्यामत के आने की पहचान करा देते हैं, उनको दावत देते हैं, पहली दावत उनको देते हैं कि क्यामत आ गई है, कायम होने का समय आ गया है ज्ञान से। कयामत कोई महाप्रलय नहीं है, वो तो जाहिरी क्यामत है सुंदर साथ जी। अंदर ज्ञान से स्थित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कायमी का हो जाना। तो संभवतः वो विश्वास ला सकता है यदि हम उसको पहचान करवा देते हैं कि कयामत होती क्या है। इस चौपाई के प्रथम चरण में कथित लड़ाई का तात्पर्य अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं, बल्कि इल्मे लदुन्नी यानी तारतम ज्ञान की तलवार द्वारा शरीयत की ओट में होने वाली मिथ्या मान्यताओं का खंडन करना है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर तो औरंगजेब के बारे में लिखा गया है, कहीं आज भी वही कर्मकांड की भक्ति, शरीयत की भक्ति तो नहीं हो रही ना। देखा देखी हम भी, दुनिया देवी देवताओं को पूजती है, उनसे डरती है सुंदर साथ जी, कहीं हम भी, मैं खुद बना के बैठी थी इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, मैंने भी राज्य को कोई आम से देवी देवता की तरह, हम कहते जरूर थे कि राज्य का ज्ञान, हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा है, पर राज्य को रखा उसी जगह पे हुआ था। जो मांगे उनसे नहीं मांगते थे, क्योंकि बचपन से दिखाए ही राज्य गए माता पिता के द्वारा, तो मांगते भी उनसे ही थे, पर मांगे तो वही होती थी। शायद सामने देवी देवता की मूर्ति होती तब भी वही मांगते, सामने धनी जी का वांग्मय कलेवर था, मांगे तो वही थी। इसका मतलब हमने समझा तो उनको वही हुआ था। जब तक तारतम ज्ञान का उजाला अंदर नहीं हो जाता, क्या उजाला होता है, यदि हम कहते हैं हमें तारतम मिल गया, हमारे अंदर वो उजाला हो गया, तो वो गलत है सुंदर साथ। जब तक श्री मुखवाणी नहीं पढ़ेंगे, जब तक उनका मंथन नहीं करेंगे, पढ़ना मतलब ओनली पारायण इज इम्पॉर्टेंट। मंदिर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इनिशियल स्टेजेस में पारायण भी करना चाहिए, बच्चों को करवाना चाहिए। आज भी मंदिर में पारायण सुंदर साथ रखवाते हैं, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, व्हाई नॉट। राज्य की वाणी जहां पढ़ने का अवसर मिले पढ़नी चाहिए, पर घर में जो मंथन चलता है वो पारायण की तरह नहीं होना चाहिए। इवन की टीका को भी पारायण की तरह पढ़ने की गलती नहीं करनी चाहिए सुंदर साथ जी। टीका को टीका की तरह पढ़िए, हृदय पे टीका लगे जाके ऐसे पढ़िए उसको कि हृदय को केसरिया रंग, लाल रंग कर जाए, धनी जी की इजार का रंग हमारा हृदय हो जाए। इस प्रकार से इस टीका का टीका लगाना है हमारे अंदर। तो एक एक चौपाई के अंदर छुपे हुए गुज भेदों तक जब तक ना पहुंच जाएं, छोड़िए मत सुंदर साथ जी उसको। कोई बात नहीं, आशिक नख के एक एक उसमें अटक जाते हैं ना, तो उनको कोई गुनाह नहीं लगता कि उन्होंने पूरा श्रृंगार तूने क्यों नहीं देखा, राजी कभी नहीं कहते। वो कहते आशिक की पहचान ही यही है कि वो एक नख के नूर में अटक के रह जाए और वो झांझरी तक जा ना पाए उसकी नजर। तो एक चौपाई में भी यदि अटक के रह जाता है ना दिल, पर ऐसा अटकता है कि वो निकल नहीं पाता, तो कोई गुनाह नहीं लगता। मेरे दिल में इतनी गिल्ट फीलिंग होती थी, धीरे धीरे राजी सारी गिल्ट्स निकालते जा रहे हैं कि मैंने वाणी नहीं पढ़ी, मैंने पूरे टीका नहीं पढ़े, अब वो सारी बाहर निकलती जा रही है कि पिया ये तेरे हृदय की इच्छा है कि मैं खटरुती की पहली चौपाई पे भी ना जा पाऊं, और पहली चौपाई से पहले ही जो 7 प्रकार के विरहा हैं वो बहाना बने कि मैं 9वें प्रकरण पे पहले पहुंचू। तो जैसी तेरी इच्छा, जिस नख पे तू अटकाना चाहता है ना पिया, जिस नूर पे, जिस अंग में आप ले जाना चाहते हो ना, वो बहुत सुंदर है। मेरी तो यहाँ पर धनी से रिलेटेड इच्छाएं भी अब आपसे ही बंधी हुई हैं पिया, वो भी आप ही कराइए। ज्यों जानो त्यों रखो, माया का ज्यों जानो हटकर पिया का ज्यों जानो भी आपके हाथ में है।
अलौकिक भी जो देना है, जहां से शुरू करना है, जहां मध्य होगा, जहां अंत कभी होगा ही नहीं उनके देने का, वो भी आपके हाथ में है धनी जी। तो तारतम ज्ञान की तलवार कहने में बहुत इजी है, इल्म लदुन्नी की तलवार अंदर तब होती है जब ये ब्रह्मवाणी अंदर फैलनी पसरनी शुरू हो जाती है। बाहर पसारने की बहुत चिंता है सुंदर साथ जी, पर हमारे अंदर पसारा हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता कब करनी है। रोज वाणी से जुड़िए, रोज वाणी के धनी जी के पास उनके सानिध्य में बैठिए, देखिए कैसे हमारे अंदर का अंधेरा तो दूर हो सुंदर साथ जी। एक चौपाई वो कर जाती है जो कोई कुछ नहीं कर सकता, एक चौपाई का एक शब्द वो करके चला जाता है सुंदर साथ जी। तो इसकी तलवार के द्वारा बशर्ते स्वयं के अंदर उजाला हो, तब लड़ाई करने के लिए खड़े हो सकते हैं अज्ञानता से। यदि स्वयं ब्रह्मवाणी से जुड़े नहीं, स्वयं केवल हम गा भी लें, हम बोल भी लें, ना उसका अर्थ पता रट भी लिया, पर हमने अपने जीवन में उतारा नहीं, तो वो भी कोई फायदा नहीं। सुंदर साथ जी प्रैक्टिकल है, ये वाणी थ्योरी है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल शिक्षा होती है ना, एक प्रैक्टिकल एजुकेशन जो होती है ना, ये श्रीमुख वाणी है। कहते हैं थ्योरी 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 रट रट के क्या पाया, आज तक कितने 100 साल बीत गए, क्या चेंज हुआ सुंदर साथ जी। फिर तन पे तन बदलते बदलते चले गए। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे सतगुरु बता रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा वैसा करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। चाहे एक शब्द रोज उतारें, एक शब्द का भी करोड़वां हिस्सा रोज उतारें, पर रोज उतारें। जैसे ब्रह्मवाणी नित्य पढ़नी स्टार्ट कर दी है सुंदर साथ ने, उनका मंथन शुरू कर दिया है सुंदर साथ ने, चितवन में कुछ मिनट तक ही सही बैठना शुरू कर दिया है सुंदर साथ ने। तो ये भी प्रण लीजिए कि जो आज पढ़ा उसमें से सबसे ज्यादा जो दिल को छू गया, वो एवरी डे नित्य नेम जिसको बोलते हैं ना, नित्य का नियम बन जाए। मैंने पाठ किया या नहीं मुझे नहीं पता, पर रोज का एक शब्द, एक लवा यदि मैंने अपने जीवन में उतार लिया, तो ये जीवन क्या बन जाएगा सुंदर साथ जी, रह नहीं पाएंगे हम। हमें कहना नहीं पड़ेगा कि पिया दर्शन कब दोगे, पिया स्वयं आतुर हैं दर्शन देने के लिए। तो आज से उतारने की प्रैक्टिस जरूर शुरू कीजिए, ताकि ये हमें भी महसूस हो कि हमारे अंदर भी पूर्ण उजाला हो चुका है, और हम भी तैयार हैं उस उजाले को फैलाने के लिए। केवल और केवल पिया जी की मेहर, ज्ञान किसी के पास है ही नहीं तो उसका अहंकार क्या लेना सुंदर साथ जी। जिसका हो वो अहंकार ले सकता है, और वो तो अहंकार ले ही नहीं सकते, वो तो आवेश स्वरूप है। जहां से वो आए हैं ना, जागृत अवस्था में आवेश स्वरूप, वहां अहंकार का एंट्री नहीं होती। वहां पे हम स्वप्न की तरह से फरामोशी की अवस्था में प्रतिबिंब स्वरूपा होकर आई हैं, इसीलिए यहाँ रल मिल गल गई हैं सुंदर साथ जी। अब इधर से हटके पूरे अहंकार को उसको भी समर्पित कर दीजिए। ये जो विकार है ना सुंदर साथ जी, पूरे मिटाने में यदि लगे रहेंगे ना, जीवन निकल जाएगा, बार बार सिर उठा के खड़े हो जाएंगे। बेस्ट मेथड इज इनको मोड़ दीजिए, इनको धनी के चरणों की ओर मोड़ दीजिए। चाहे मोह है तो मुझे पिया तेरे चरणों से है, वो मोह का स्नेह बन जाएगा सुंदर साथ जी, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे केमिस्ट्री की लैब में जाए ना अगर, तो वहां पर इसमें ये मिलाएं तो वो कुछ और ही बन जाता है, वो केमिकल, वो रसायन कुछ और ही बन जाता है। माया की ओर से मरना बंद करके धनी को दिल दे दीजिए। कल बहुत सुंदर बात हमारे स्वामी जी ने कही, मुझे इतनी प्यारी लगी। हमेशा हर टीका में लिखते हैं अपना दिल पिया जी को दे दीजिए। कल उन्होंने बोला दिल तुम्हारा अपना है ही नहीं, किसको देना है बताओ, उसी का दिल उसको नहीं दे रहे। अपनी चीज तो है ही नहीं जो वो मांग रहे हैं, अपना ही दिल तुमसे मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो अपना है ही नहीं। यही तो इश्क रब्द है सुंदर साथ जी, अभी भी नहीं समझ पा रहे हम। इश्क रब्द है क्या? सारा प्रेम पिया तेरा है, मेरे पास कुछ नहीं है, और उसी के हृदय का अंग मैं हूं।
उसी के हृदय का अंग मेरा दिल है, वो अपने ही हृदय का अंग मुझसे मांग रहा है और मैं कहती हूँ नहीं माया को दूंगी। आज तक माया को दे रखा है, पिया आपको नहीं दूंगी। वो अपनी ही चीज तो मांग रहे हैं सुंदर साथ जी, वो भी देने में गुरेज क्यों? हमारा यहाँ कुछ नहीं है, दे दीजिए उनको, वापस दे दीजिए। देखिए प्रेम की दौड़ कैसे शुरू हो जाती है यहाँ से, अति सुंदर। छोटी सी बात में बहुत कुछ समा कर पूज्य सतगुरु स्वामी जी दे जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता पूरी चर्चा में एक छोटी सी क्या अंदर देकर चले गए। वो कैसे वो साधना से आते हैं, कितनी देर वो सोते होंगे, एक एक शब्द को कैसे आत्मसात हमें करना है, कैसे जीवन में उतारना है कि उनका आना भी सफल हो जाए, वो समय साधना से निकालना सफल हो जाए। एक सुंदर साथ ने भी ले लिया तो वो सफल है सुंदर साथ जी। ऐसे सुनना है जैसे बीतक साहब में मुरलीधर जी सुना करते थे। हर सुंदर साथ अटेंटिव होके सुने, क्या देकर चला गया आज मेरा सतगुरु। बहुत सुंदर कहा गया है, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। हम नहीं मरते इस दुनिया के लिए, ये तो कबीर जी कहते हैं। हमारी वो योग माया से आए हैं सुंदर साथ जी। कभी तो प्रतिबिंब की सखियों से शर्म आ जाती है, कभी वेद ऋचाओं से आ जाती है, कभी कबीर जी से आ जाती है कि क्या कह रहे हैं वो और हम कहाँ से आए हैं। कहते हम नहीं मरते, ये संसार मरता है संसार के लिए। मरे बहिर्मुख साधु जीवे। बाहर बहिर्मुख, बाहर देखने वाला जो है ना वो मरता है, साधु जो अंदर देखता है, जिसकी दृष्टि अपने धाम हृदय पे रहती है, वो नहीं मरता। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर प्रेम रसायन पीवे। वो भर भर के जो अंदर देखना एक बार शुरू कर देना, वो भर भर के प्रेम के रसायन पीता है सुंदर साथ जी। तो इस मोह को उधर मोड़ के स्नेह में तब्दील कर दीजिए और देखिए कैसे वहां से प्रेम के रसायन मिलते हैं और कैसे हम भर भर के उसको पीना शुरू कर देते हैं। ये तारतम ज्ञान में वो ताकत है कि हमें ईमान पर वो खड़ा कर देती हैं। श्री देवचंद्र जी ने कही थी, श्री जी क्या कह रहे हैं, बार बार अपने सतगुरु को याद करते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी को। देवचंद्र जी ने कहते कहा था, आवे सकुंडल सकुमार, सकुंडल और सकुमार की आत्मा आएगी तब खेल देख पीछे फिरे। ये हिंट उन्होंने दिया था कि जब तक ये दो सखियां आ नहीं जाती ना तब तक खेल खत्म नहीं होगा। तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार, तब ये माया का खेल खत्म हो जाएगा जब सकुंडल और सकुमार की आत्मा जागृत हो जाएगी और हम सभी धनी के चरणों में परातम हमारी जागृत हो जाएगी। पर ये तभी हो सकता है जब ये दो सखियों की आत्मा जागृत हो जाए। और ऐसा लगता है हर बार सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ को ऐसा लगता है कि ये जो तन है ना जो मुझे मिला है, मुझे सतगुरु के रूप में मिला, यही आखिरी है, यही सकुमार है। ये कहीं नहीं लिखा गया, श्री मुखवाणी में जो लिखा गया वो परम सत्य है सुंदर साथ जी। बाकी सारी तो अटकलें हैं, सारी आपस में कह रहे हैं ये सकुमार है, इनके बाद कोई नहीं होगा, ये सकुमार है, ये धनी के हाथ में है। ये मूल स्वरूप की इच्छा है कि कौन सी सकुमार सखी होगी जिसके बाद ये खेल आगे नहीं चलेगा। तो स्वयं की एक दूसरे की देखा देखी ये अटकलें लगानी बंद कीजिए। हमें क्या लेना देना ये सकुमार है या फिर महाप्रलय कब होगी, मैं कब कायम हो जाऊंगी, इससे लेना देना है सुंदर साथ जी। मुझे तो ये लगता है जो आत्माएं
महामती जी के धाम हृदय में प्रवेश कर गई, इसी तन में जागृत हो गई, उनका जीव उनके चरणों में पहुंच गया, आत्माएं धाम हृदय में प्रवेश कर गई। उनको तो कोई फर्क ही नहीं है, उनका तो मूल मिलावा मिल गया, उनको जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा उनके हृदय में है और उनको वो मिल चुका है। उनको क्या फर्क पड़ता है महाप्रलय कब होगी। आनंद में जैसे जैसे तरहटी में बैठे वो स्वरूप हर पल हर घड़ी मूल मिलावे का ध्यान कर मूल मिलावे की चितवन में लीन रहते हैं। उनके धाम हृदय में उन्हीं के हृदय के अंग बन चुकी वो आत्माएं भी हर पल हर घड़ी उस आनंद को लेती हैं। तो उन्हें तो आनंद ही आनंद इस माया में भी मिल चुका है, तो हम भी यहाँ ले सकते हैं सुंदर साथ जी। तब हमें पूछना नहीं पड़ेगा कि महाप्रलय कब होगी, ये साकुमार हैं कि नहीं है। अगर वो साकुमार हों भी तो भी हमारा क्या होगा सुंदर साथ जी, हमें ये तन छोड़ के फिर दोबारा जब तक सकुमार है हमें लेना पड़ेगा, यदि हम जागृत नहीं होते। तो बहुत ध्यान से एक एक पल का उपयोग सदुपयोग करना है, दुरुपयोग हमें नहीं करना। अब इसको वेस्ट नहीं करना माया में सुंदर साथ जी। बड़ी मुश्किल से ऐसे सतगुरु मिल पाते हैं जैसे हमें मिल गए हैं, जो स्वयं का तन गला के स्वयं साधना कर 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 के अपने शरीर पे सारे कष्ट लेके, इसको पाना भी आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। खींच लेती है ये अपनी तरफ और निचुड़ने लगता है शरीर सुंदर साथ जी, इसको लेना भी आसान नहीं होता है। ये जो धनी गहरे भेद खोलते हैं ना, एक शब्द भी खोलते हैं तो ऐसे लगता है कि ये तन भी खिंच कर उसका दिल कहीं और लगता नहीं है सुंदर सा जी। ये तो छोटी सी बात बता रही हूँ, स्वामी जी पे तो क्या बीतती होगी ये तो वही जानते हैं, जो इतने बड़े बड़े भंडार लेकर आते हैं साधना से। कितना उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसके लिए, ये वही जानते हैं। इस तन के धरातल पर, जीव के धरातल पर कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैंने उनको पैसे भर अन्न के उतना खाना खाते हुए देखा है सुंदर साथ जी, ताकि मेरी साधना में व्यवधान ना आ जाए कहीं। किसके लिए कर रहे हैं? ये वही वकील बन के खड़े हैं सुंदर साथ जी, जैसे जो खुद तो पा चुका हो पर मेरी अंगी संगी आत्माओं को क्यों नहीं मिल रहा, उसके लिए साधना में बैठे हैं मेरे सतगुरु जाके कि पिया इनको भी दे दो ना, जो मेरे पीछे भी लगाई हुई है। केवल हमारे लिए मेहनत हो रही है, हम भी कुछ मेहनत करें रोज सुंदर साथ जी। हमें फ्री में नहीं लेना है, हमें भी कुछ मेहनत कराओ धनी जी। ये मांगे मांगिए, माथा टेकते हैं ना सुंदर साथ जी, उनके सामने झुकते हैं ना, पन्ना जी जाते हैं, ये मांगे मांग कर आइए कि पिया इस जीव से कुछ मेहनत करा लो। मैं भी आपके पास, मैं भी आपका प्रेम पाना चाहती हूँ, क्योंकि मेहनत से कमाई हुई प्रेम की पूंजी कितनी प्यारी लगती है, उसका कोई मोल नहीं होता। पिया ने तो दे ही देना है, लास्ट अंतिम क्षणों में किसी को नहीं छोड़ना, पर वो प्रेम की हंसी के पल कमाने का समय अभी है सुंदर साथ जी। सकुंडल सकुमार की आत्मा जागृत हो जाएगी, कहते हैं तिस वास्ते ढूंढ काढ़िए। कितनी मेहनत करी गई है उसके लिए, ये लीला होए जाहिर। इसलिए हमारा लक्ष्य सकुंडल और सकुमार को जागृत करना है, ढूंढ काढ़ना है उनको। और उनको ढूंढ काढ़ने के लिए कितने अपने शरीर पर भी मोमिनों ने, प्राणनाथ जी ने कितने कष्ट हमारे लिए, मेरे लिए, एक एक कष्ट पे मेरा नाम लिखा हुआ है। हर सुंदर साथ ये सोचेगा तो दर्द होगा अंदर सुंदर साथ जी। मायावी रिश्तों के लिए तो बहुत दर्द होता है, अपने बच्चे के पेट में जरा सी दर्द हो जाए तो उसका दर्द हमें फील होता है, ये करें ये करें। मेरे प्राणनाथ जी ने इतना दर्द सहा, कितना दर्द फील हुआ हमें सुंदर साथ जी। 12 मोमिनों ने खड़े होके एक एक चाबुक पे हमारा नाम लिखा हुआ है। मेरा नाम जैसे बंसी पे, बांसुरी पे मेरा नाम लेके पुकारते थे ना, एक एक चाबुक भी हमारा नाम लेके पुकार रहा है कि तेरी वजह से पढ़ रहा हूं मैं। हमें वो चोट महसूस क्यों नहीं होती सुंदर साथ जी?
क्यों जगाने जा रहे हैं सकुमार को, ताकि ये खेल जल्दी खत्म हो जाए। उसमें आड़ा मैं बनी हुई हूँ। हर सुंदर साथ ये सोचेगा मेरी तरफ से देरी हो रही है। रोज ब्रह्मवाणी के पास बैठ के पिया से बातें कर लीजिए। सुंदर साथ जी, हमारी बीतक साहब कोई कथा नहीं है, इसको बीतक कथा कभी नहीं कहना। हमारी बीतक साहब कोई कहानी नहीं है कि दूसरों की कहानी हमें सुनाई जा रही, मेरा है वो, उसकी बात बताई जा रही है। हमारी बीतक साहब कोई कथा कहानी, कोई संवाद, कोई प्रवचन भी नहीं है कि कोई एक प्रवचन करता है और दूसरा उसको सुन रहा है। आपका भी उतना ही लेना देना है उससे। जितना सुनाने वाले का उतना सुनने वाले का संबंध निस्बत बराबर है। सुंदर साथ जी, ये संवाद है। बीतक साहब आर डायलॉग्स, ये संवाद है पिया जी और उनके मोमिनों के बीच में, हम सबके बीच में हुई ये श्रीमुख वाणी। सुंदर साथ जी, ये पिया से बातें हैं, ये संवाद है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये कोई पोएट्री नहीं है। हमारी श्रीमुखवाणी डायलॉग्स हैं पिया और रूहों के बीच में। कभी इंद्रावती और रूहों के बीच में, कभी इंद्रावती मध्यस्थता करती हुई और कभी आपस में मिल बैठकर, कभी श्यामा जी कुछ कहती हुई, कभी रूह अल्लाह, कभी इंद्रावती, कभी राजी, कभी रूहें आपस में संवाद बैठकर कर रहे हैं। उसको कहते हैं श्री मुखवाणी। अगर बैठेंगे रोज तो पिया से संवाद कैसे नहीं होगा। अगर हम उनकी लैंग्वेज समझ जाएंगे, प्रेम की भाषा समझ जाएंगे, तो हमारे डायलॉग्स उनसे शुरू कैसे नहीं हो जाएंगे। सुंदर से माया की भाषाएं सीखने में तो बड़ी मेहनत की है। हमारी ग्रामर भी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। यहाँ की पढ़ाई के लिए मैं स्वयं सुंदर साथ जी रात को 3-3, 4-4, 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक बैठा करती थी, पढ़ाई करती थी। ऐसा ना हो पिछली बार यूनिवर्सिटी में सेकंड आई थी, इस बार तो मुझे फर्स्ट आना है। ये तड़प, ये तड़पन पिया के लिए क्यों नहीं होती कि पिछले जन्मों में मैंने कुछ नहीं किया, अभी कुछ तो ऊपर चले जाएं। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, रातें जागनी पड़ती हैं पिया के लिए, तो जागिए। अगर दिन में समय नहीं मिलता तो जागिए, रात को कीजिए चितवन, किए बिना नहीं सोना। धनी की वाणी पड़े बिना नहीं सोना कभी भी। ये हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। कहते हैं सकुंडल और सकुमार को जागृत करना है। अब जागनी लीला का प्रकाश, ए लीला होए जाहिर। अब जागनी लीला का प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। पहले हमारे अंदर फैलेगा, फिर चारों ओर फैलेगा। सुंदर साथ जी, पर ये भी नहीं कि पूरा उजाला होगा तभी। जितना होता जा रहा है उतना बताते जाइए। जितना जितना उजाला मिलता जाए, कहीं से सुन के कोई कोई लिमिटेशन को मत मानिए। सुंदर साथ जी, किसी की बात मत मानिए कि उसको नहीं सुनना, उसको नहीं सुनना। नहीं, जहां से धनी की बात मिले, जहां आपको सुकून मिलता हो पिया की बात सुन के, जहां सेटिस्फेक्शन मिलती हो, और जब भी लगे कि दिस इज द स्टेज, यहाँ पर इसकी लिमिट आ चुकी है, अब मुझे आगे बढ़ना है, किसी और को सुनना है, क्योंकि मुझे वहां सुनाई दे रही है उसकी बांसुरी। सुनिए सुंदर साथ जी, रोकिए मत अपने आप को। आजकल तो इतने साधन पिया ने दे दिए, घर बैठे टीका पढ़िए, SPJIN खोलिए, भावार्थ सहित इतने सुंदर टीका दे दिए गए हैं। YouTube पर जाइए और जो YouTube आपको अच्छा लगे वहां जाइए, जो वेबसाइट आपको प्यारी लगे, जिनकी बातें चुभ जाती हूँ, अंदर कोई असर करके जाती हूँ, वहां बैठिए, क्योंकि अपना समय नष्ट मत कीजिए। अब कहते हैं कुली दज्जाल को मारिए, सबके हृदय में विराजमान उस अज्ञान रूपी कलयुग किसी इंसान को नहीं कहते हैं। सुंदर साथ जी, पूरी बीतक साहब ने हमें ये सिखाया है, कभी भी किसी भी सुंदर साथ के प्रति भी मत रखिए, उसके अंदर की अज्ञानता करवा रही है उनसे सब कुछ। उसको मारना है, और उसको मारने वाले भी हम कौन होते हैं? ये तो श्री जी हैं। धनी जी मारते हैं जब उनका समय आ जाता है। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से द्वेष नहीं करना, क्योंकि सब आगे बढ़े,
पिया जी के इस ज्ञान को फैलाएं और जल्द से जल्द हम वापस चलें। सबको आगे बढ़ाने में मदद करनी है सुंदर साथ जी, कोशिश करनी है, जितनी सेवा जितना साथ हम दे सकते हैं हम पीछे ना हटें। सबके हृदय में विराजमान करत बद फैली बाहिर, कहते सबकी बदफैली को बाहर निकाल देना है, कुली दज्जाल अज्ञानता को मार देना है। क्यों बदफैली को बाहर करना है? बाह्य जगत में चारों ओर जो बुरे कर्म करवा रहा है ना ये अज्ञान रूपी कलयुग, उसको मार देना है, तभी ये प्रकाश चारों तरफ फैल पाएगा। और ये नहीं सुंदर साथ जी, इसका जिम्मा हमने अपने ऊपर ले लेना है बस, बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस एक तरफ, इसका जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे। पहले हमारे अंदर अज्ञानता रूपी दज्जाल मर चुका होगा तब तो हम आगे पिया आगे बढ़ाएंगे कि जा तू भी अब कुछ कर। पहले स्वयं पे मेहनत करनी बहुत जरूरी है, स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, रोज पिया से बातें करनी बहुत जरूरी है। और ये पिया कर लेंगे सुंदर साथ जी, जिसके थ्रू उन्होंने करवाना होगा, अपने आप उसको खुद पता नहीं लगेगा कि कैसे माया में से 1 मिनट नहीं निकलता था और अब माया के लिए 1 मिनट नहीं है, अच्छा नहीं लगता। माया का कोई कार्य करना हाथ करते जरूर रहते हैं पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, क्योंकि इंटरेस्ट किसी और के पास है। अब आई एम इंटरेस्टेड इन यू धनी जी, अब मुझे माया अच्छी नहीं लगती। अब इसको कहते हैं दिल को हल्के हल्के से दे देना। कौन होते हैं हम? दिल का ले लेना, क्योंकि उनका है। इसको कहते हैं हल्के हल्के से उन्होंने दिल को लेना शुरू कर दिया अपने आप ही, क्योंकि माया में रुचि आ नहीं रही। अब ना बात करने में ऐसे लगता है, भीड़ में भी अकेले हों तो समझ जाइए कि लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी भीड़ में बहुत आनंद आता हो तो समझ जाइए कि मेरी स्थिति कहाँ पर है। पिया की बातें अच्छी लगती हैं तो समझ जाइए कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तब साथ सबको कहते अज्ञानता चली जाएगी, होवेगी खबर। जब सभी सुंदर साथ को जागनी लीला की जानकारी हो जाएगी तब साथ सबको, कब? तब मतलब कब होगा ये? जब ये सब हो जाएगा ना, बुरे कर्म करवाने वाला ये अज्ञान रूपी कलयुग जब मर जाएगा ना, उसको मार देगा ये तारतम रूपी प्रकाश, तब साथ सबको होवेगी खबर। सभी सुंदर साथ को इस जागनी लीला की जानकारी हो जाएगी। फिर क्या होगा? जानकारी हो जाएगी तो दौड़ेंगे आप अपनी, फिर कहते हैं फिर हमें इंटरफियर नहीं करना पड़ेगा, अपने आप दौड़ लगानी। अभी तो पिया को खींचना पड़ रहा है, तब ये खुद खींची चली आएंगी। दौड़ेंगी आप, दौड़ेंगे आप अपनी, आए मिले आप। आखिर में दौड़ते हुए धनी के चरणों में स्वयं ही आ जाएंगे। शुरू में पुश देना पड़ता है धनी जी को, पर जैसे ही वो इनफ पुश आ जाता है ना, हम लोग यहाँ पे सुंदर साथ जी टीचिंग प्रोफेशन में हैं, हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। अक्सर पेरेंट्स कुछ कुछ पूछते हैं ना कि ये कितनी देर में हाई हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। कोई तो वही काम 15 दिन में करने लग जाते हैं, कोई 1 महीना लगा देते हैं, सम स्टूडेंट्स दे टेक 6 months, और कोई कोई 1 साल में, बट पुश मिलता है। दैट इज फॉर श्योर, दैट इज गारंटीड, पर उसका समय नहीं बताया जा सकता, ये ह्यूमन टेंडेंसी में नहीं बताया जा सकता। तो ये तो रूहें हैं। कोई तो एकलवे होसी टूक टूक सुंदर साथ जी, किसी को 6 महीने लग जाते हैं सुनते सुनते, किसी को 1 साल, बट गारंटीड है कि वो खींचेंगी पिया की तरफ। पर लगे रहना पड़ेगा। 1 year अगर निश्चित किया हुआ है पिया ने तो वो 1 year गारंटीड निश्चित है। नहचे मिलिए हक, पर लगे रहना पड़ेगा उसके लिए। ये नहीं सोचना कि मुझे इतना समय हो गया, समय नहीं, डेडिकेशन पे ध्यान देना है कि मैंने नहीं डिगना, पिया आना पड़ेगा आपको। चितवन तो किसके पास जाएंगे सुंदर साथ जी? हमारे पास ही तो आएंगे। ब्रह्मांगना के बिना तो किसी के पास पिया जाते ही नहीं है, रास भी नहीं खेलते उनके साथ। तो सोचिए ये जागनी रास किसके साथ खेलेंगे? महारास भी नहीं खेलते हो तो। ईश्वरी सृष्टि
इतना कुछ कर जाती है। विरहा के मार्ग पे हमने उस दिन पढ़ा था, विरहा के मार्ग पे कदम भी रख सकती है ईश्वरी सृष्टि, आगे नहीं बढ़ने देते पिया उसको, क्योंकि मिलना नहीं है। वाइस वर्सा भी ट्रू है, उल्टा भी ट्रू है। कहते हैं बड़ा सुंदर विरहा का वर्णन किया। ईश्वरी जीव सृष्टि तो सोचती ही नहीं इस बारे में। अगर आप इतनी बार किसी को पिया की बात बता रहे हैं, नहीं असर हो रहा, जीव सृष्टि सोचती ही नहीं इस बारे में कि ऐसा संभव भी हो सकता है। ईश्वरी सृष्टि यहां तक बढ़ जाती है कि विरहा के मार्ग पे कदम भी रख देती है, पर उसको अधिकार नहीं है कि वो आगे चल पाए। क्यों? क्योंकि इस पिया को मिलना नहीं है उनसे। सुंदर साथ जी उनको अधिकार कैसे देंगे? और हमें पूरा अधिकार है कि उस मार्ग पे चल के पिया के हृदय में प्रवेश कर जाएं, पर हम जाते ही नहीं है। पूरा राइट मिला हुआ है, वी आर नॉट यूजिंग दैट राइट, क्योंकि हमें फर्ज निभाने नहीं। दोनों अंग संग होते हैं, हमें बैठना ही नहीं है, क्योंकि हमें मिल गया है, बहुत आसानी से मिल गया है। सुंदर साथ जी ऐसा ऐसा तो नहीं है कि विरहा के बहुत चोट लगेगी ये सुन के सुंदर साथ जी, कि हम इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ब्रह्मांगना का अंकुर ही नहीं है हमारा। इतनी चोट लगती है ना ये सुन के, पर अपनी रहनी देख के ऐसा लगता है सुंदर साथ जी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों चोट नहीं लगती ब्रह्मवाणी सुन के? इतना प्रयास पिया कर रहे हैं। आज से हर सुंदर साथ को बैठना है पिया के पास, जितने मिनट आप निकाल सकते हैं धनी खींच लेंगे, पुश करना है सुंदर साथ जी। फर्स्ट पुश इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद धनी कैसे समय निकालते चले जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। सरकार श्री की चर्चा हम सुनते थे, कभी तो इतनी प्यारी ब्रह्मांगना बना के हमें धनी के हृदय में बिठा देते थे, पर जब ऐसे वचन कहते थे तो जीवों से भी निकृष्ट श्रेणी में हमें खड़ा कर दिया करते थे कि अपनी रहनी देखो, कर क्या रहे हो, कहाँ ठहरते हो इन जीवों के सामने भी। ये ब्रह्मवाणी है सुंदर सा। दावा लेके बैठना तो खोखला ना हो, रहनी और प्रेम से बिल्कुल भरा हुआ दावा हो। वो कहीं थंब वो खोखला ना हो, दावे का पूरा भरा हुआ थंब होना चाहिए, प्रेम से, सेवा से, रहनी से। एंड सेवा इज द इजीएस्ट वे जिसमें पूरा दिन पिया को दिल में बसाया जा सकता है। सुंदर साथी आपने देखा, वाणी पढ़िए, वाणी का मंथन कीजिए, पूरा दिन नहीं कर पाएंगे, पूरा दिन बैठ नहीं पाएंगे आप। चितवन कीजिए, पूरा दिन चितवन में नहीं बैठ सकते हैं, नॉट पॉसिबल। पर सेवा कीजिए, मैक्सिमम आवर्स आप सेवा में रह सकते हैं। करते करते ध्यान धनी की ओर, सुंदर साथ की ओर, उनकी वाणी की ओर ही रहता है। सेवा इज द इजीएस्ट वे, इसीलिए कहते हैं मार्ग सेवा प्रशस्त कर देती है। ऐसे ही नहीं बातें कही गई कहने के लिए, उसको प्रैक्टिकल रहनी में लाकर दिखाइए। सेवा में सुध बुध नहीं रहती आपको समय क्या हो गया है, कितने घंटे सोना है, जागना है, बस सेवा करनी है। तो उस सेवा के दौरान क्या हो रहा है, हमने हमारा ध्यान पिया की ओर, चित्त पिया की ओर बरबस आकर्षित हुआ जा रहा है। ये सेवा मैजिक कर देती है और हमसे रहा ही नहीं जाता। आप एक दिन अब सेवा ना हो ना हाथ में, ऐसे लगता है मेरा दिन सूना हो गया, आज मैं क्या करूं धनी जी, कोई सेवा नहीं है आज, ऐसे क्या हो गया, मैं कि बोराई से फिरते हैं पूरा दिन की, आज करें क्या, आज कोई काम ही नहीं है, ऐसे जोड़ देती है सुंदर साजी। दौड़ेंगे आप अपनी, आखिर में दौड़ते हुए धनी के चरणों में सभी सुंदर साथ आ जाएंगे, जागनी लीला की उनको जानकारी हो जाएगी। ये जागनी रास हम खेलने आए हैं सुंदर साथ जी, आर राइट, हमारा अधिकार है ये पिया जी के दर्शन कर लेना। तो आइए उस अधिकार से वंचित ना रहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हर प्रकार की त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी, प्रणाम जी। सॉरी मैं रह नहीं